है स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था 3/5/2023 यानी कि 3 मई 2023 में थर्ड पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का जो 5 साल का जो क्वेश्चन होगा, पिछले 5 साल का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर बनाइए। उससे आपको आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में जो है एसएससी एमटीएस में 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कि पहला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? बताइए, किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर था? उसका जवाब बताइए। तो दादरा और नगर हवेली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम डैश के लिए है? बताइए, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम किसके लिए है? ये किसके लिए है? तो प्रशासनिक सेवा के लिए। किसके लिए? प्रशासनिक सेवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डैश में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। तो 27 में। कब किया था? 1927 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशिया खेलों की मेजबानी करेगा? बताइए, 2024 में जो है कौन सा देश है जो कि एशिया खेलों का मेजबानी करेगा? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? बताइए किसका है? तो ये आपका जवाब होगा ध्रुवीय पूर्व पवने से। किससे? ध्रुवीय पूर्व पवने से। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? बताइए, फर्न जो है किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो ये आपको जो है टेरिडोफाइटा का। किसका? टेरिडोफाइटा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने के लिए जीवाणु को नष्ट कर देता है? बताइए, कौन सा अम्ल है जो कि अमाशय में प्रवेश करने के लिए जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो ये आपको होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, पदा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्य गान है? बताइए किसका है? ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम का। किसका? भरतनाट्यम का। वीवी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में डैश नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए? कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए किसका गठन किया था? बताइए किसका गठन किया था? इसका जवाब दीजिए। तो ये नटाल कांग्रेस का। किसका? नटाल कांग्रेस का। क्वेश्चन कहता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर डैश में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो किसको शामिल किया गया था? इसका जवाब दीजिए। तो 42वें संशोधन में किया गया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्यों में मनाया जाता है? बताइए, बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से जो है किस और किस किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका होगा पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद के केंद्र के डैश मंत्री होते हैं? बताइए कितने मंत्री होते हैं? इसका जवाब दीजिए। तो ये 6 मंत्री होते हैं। कितने मंत्री होते हैं? 6 मंत्री होते हैं। ठीक है, नंबर 14 कहता है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। इसका जवाब दीजिए। तो कौन होगा? ये आपको बिपिन चंद्र होगा। कौन होगा? बिपिन चंद्र। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसाय को लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए कितना करोड़ का एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू करेगी? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको 500 करोड़ का। कितना? 500 करोड़ रुपया का। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? बताइए, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? यह आपको तालीकोटा युद्ध में।
तालीकोटा युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए एक डैश साधन है। बताइए कौन साधन है? तो परिमाणात्मक साधन है। ठीक है, आंसर कौन होगा? ए होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिन्हें शहनाई को विवाह मंडल से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है। बताइए कौन था? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको बिस्मिल्लाह खान। कौन था? बिस्मिल्लाह खान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका होगा कौन? मेगस्थनीज होगा। कौन? मेगस्थनीज। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए किस राज्य के साथ? तो मणिपुर के साथ। ठीक है, मणिपुर के साथ जो है नेपाल अपना सीमा साझा नहीं करता है, बाकी समय का। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए कोनेरू हम्पी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको शतरंज खेल से। किस खेल से? शतरंज खेल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा तो वो देख लीजिए। क्वेश्चन ये स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का था निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? बताइए कौन सा नदी है? तो महानदी। कौन सा नदी? महानदी। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है महाबलीपुरम स्मारक डैश वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। बताइए किस वंश में बनाए गए थे? इसका जवाब दीजिए। तो ये पल्लव वंश में। किस वंश में? पल्लव वंश में। क्वेश्चन कहता है न्यूटन के गति के प्रथम नियमों को क्या कहते हैं? बताइए न्यूटन के गति के प्रथम नियमों को क्या कहते हैं? तो ये आपको जड़ता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ता का नियम कहते हैं। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 3 मई 2023 का तृतीय पाली यानी थर्ड पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया गया है। अगर इसी तरह पिछले साल का क्वेश्चन का अगर डिस्कशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा।